हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर फाइन देयर। मैं विवेक शर्मा आपका वेलकम करता हूँ क्लारा क्लासेस पे। तो दोस्तों, सेट्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं और मेरे हिसाब से 4-5 वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड कर दी है और हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अंटिल के हमने प्रॉपर सेट और सब सेट और बेसिक जो जानकारी थी सेट्स की सारी कंप्लीट कर ली है। दोस्तों, आज के सेक्शन में हम लोग कवर करने वाले हैं वेन डायग्राम। मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपकी जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उनकी जो एक्सरसाइज है उसको आप शुरू कर दीजिए क्वेश्चन को करना। एंड इफ यू फेस एनी चैलेंज इन एनी ऑफ द क्वेश्चन देन यू कैन कमेंट मी सो दैट आई कैन प्रोवाइड द सॉल्यूशन फॉर दैट क्वेश्चन। और कोशिश हमारी ये भी रहेगी कि जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हम एक्सरसाइज भी शुरू करेंगे और एक्सरसाइज में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम यहाँ पर सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। सो दोस्तों, आज के सेक्शन की हम बात करते हैं। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द सेट्स, दैट इज वेन डायग्राम। तो एक साइंटिस्ट या मैथमेटिशियन इनको बोल सकते हैं। वेन जो है उन्होंने ही इसकी जो है एक तरह से डेवलपमेंट किया या उन्हीं के नाम पर वेन डायग्राम को रखा गया है। तो वेन का सिंपल सा मतलब है, यदि हम एक मीनिंग की बात करें तो हमें जैसे हम सेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने क्या किया, इन सेट्स को अल्फाबेट ना लेके सर्कल या रेक्टेंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया। तो आइडियली तो सर्कल से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन्होंने ए सेट को इस तरह से रिप्रेजेंट किया और जो इसके एलिमेंट हैं इसको इसके अंदर रख दिया। ठीक है, अब ये जो दोनों बातें लिखी हुई है ये एक तरह से इक्विवेलेंट है। मतलब आप चाहे ये सेट को 1 2 3 लिखिए ये रोस्टर फॉर्म में, या फिर आप इनको वेन डायग्राम के फॉर्म में एक सर्कल की फॉर्म में लिखिए। तो उम्मीद करता हूँ ये तो बात है बिल्कुल कि वेन डायग्राम क्या होता है, किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इतना से ही रिप्रेजेंटेशन है, बट इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि इसमें हम चीज़ों को डीप स्टडी करेंगे तो वेन डायग्राम की इंपॉर्टेंस ज़्यादा समझ में आएगी। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। वेन डायग्राम इज जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स इन द सर्कल और रेक्टेंगुलर फॉर्म। अब रेक्टेंगुलर क्यों बोला मैंने, क्योंकि जो यूनिवर्सल सेट है उसको जनरली हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों, जब हम वेन डायग्राम बनाते हैं तो जो हमारा यूनिवर्सल सेट होता है जिसके अंदर सारी की सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, तो उसको हम जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं एक रेक्टेंगल से। ठीक है, सो आई थिंक दिस इज आल्सो क्लियर। फॉर एग्जांपल, यदि मैं बात करूं दो सेट मैंने कंसीडर करे ए बी। ए में जो एलिमेंट है 1 2 3 है और दोस्तों बी में जो एलिमेंट है वो 4 5 6 है। ठीक है, तो यूज क्या है, जो अगर हम यूनिवर्सल सेट की बात करेंगे तो सारे के सारे एलिमेंट्स यू के अंदर आने चाहिए। तो आप इस डायग्राम के रिप्रेजेंटेशन से समझ पाए जाएंगे कि 1 2 3 4 5 6 आर इंक्लूडेड इन द यूनिवर्सल सेट। तो यदि ए भी आ रहा है यू के अंदर, बी भी आ रहा है, तो डेफिनेटली यू के अंदर सारे एलिमेंट आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6। सो आई थिंक दिस इज क्लियर कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट को हम जनरली एक रेक्टेंगुलर फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं और जो सेट्स होते हैं उनको हम सर्कल फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं और जो एलिमेंट्स होते हैं उनको दोस्तों जो सर्कल के अंदर रखते हैं। ठीक है, आई थिंक दिस इज क्लियर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, यदि मान लो मैं एक सेट कंसीडर करता हूं, तो मैंने यहां पर एक दोस्तों सेट कंसीडर करा ए सेट। तो इसका मैं वेन डायग्राम बनाना चाहता हूं। तो यहां पर मैं एक चीज ऑब्जर्व कर पाऊंगा कि जो एलिमेंट है 2 और 3 वो दोनों में कॉमन है। वो दोनों में दोस्तों क्या है, कॉमन पार्ट है। ठीक है, 2 और 3 बी में भी आ रहा है और जो 2 और 3 है वो ए में भी आ रहा है।
तो जब हम इसका वेन डायग्राम बनाएंगे तो यदि ये जो सेट ए है ये मैंने ब्लैक सर्कल से बनाया है 1 2 3, और जो सेट बी है उसको मैंने रेड सर्कल से बनाया है 2 3 4। तो यदि मैं ये देख पाऊंगा कि 2 और 3 ए में भी रखना है मुझे, 2 और 3 बी में भी रखना है, तो इसका मतलब वो एक कॉमन पोर्शन है। तो यहाँ पर आप चीज एक ऑब्जर्व कर पाएंगे कि जहां पर सर्कल ओवरलैप करते हैं, जहां पर सर्कल ओवरलैप करते हैं वहां पर जो एलिमेंट्स हैं वो कॉमन एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, जहां पर सर्कल ओवरलैप करते हैं वहां पर दोस्तों क्या है वो वाले एलिमेंट्स आते हैं जो कि दोनों सेट्स में कॉमन होते हैं। और इस एरिया को दोस्तों इंटरसेक्शन भी बोलते हैं, और इसको हम जनरली इन्वर्टेड यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इन्वर्टेड यू मतलब जैसे कप होता है ना, कप के अंदर यदि सीधा रखेंगे तो उसमें सारी क्वांटिटी समावेश हो जाएगी, बट यदि मैं कप को उल्टा कर दूंगा तो उसके अंदर क्या है वो इन्वर्टेड यू का शेप ले लेगा। तो इन्वर्टेड यू का मतलब सिंपल सा है दोस्तों, इस इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और यदि मान लो मैं बात करूं कि यूनिवर्सल सेट की, तो मैंने बताया था यूनिवर्सल सेट क्या होता है, इसके आसपास की बाउंड्री उसको हमें रेक्टेंगुलर फॉर्म से रिप्रेजेंट करना है। तो ये जो रेक्टेंगल है ये मेरा यूनिवर्सल सेट है। तो यदि मैं यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट काउंट करना चाहूं तो आप चेक कर पाएंगे 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4। तो यूनिवर्सल सेट में दोस्तों जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो दोनों सेट में जो कंबाइंड एलिमेंट है उनका क्या है, एक तरह से समावेश है यूनिवर्सल सेट। So I think this is clear that how we can define the universal set using the Venn diagram and how we can define an individual set using the Venn diagram. Generally, a set is represented by a circle and universal set is represented by rectangle. तो यदि हम बात करें यूनियन की, एक और टर्म आती है यूनियन। तो यूनियन ऑफ सेट्स का मतलब क्या है कि दो सेट है मेरे पास, एलिमेंट एबीसी है कैपिटल ए में और एलिमेंट बीडीएफ है कैपिटल बी में। तो यदि इसमें कॉमन हम चेक करेंगे दोस्तों तो हमारा जो बी एलिमेंट है वो कॉमन है। अब यूनिवर्सल का सेट का मतलब और यूनियन सेट का मतलब क्या है, एक तरह से कि वो सारे के सारे एलिमेंट जो कि दोनों सेट में आ रहे हो लेकिन वो रिपीट नहीं करने हमको। क्या बोला मैंने कि वो सारे एलिमेंट्स जो कि दोनों सेट में या दो से ज्यादा सेट में भी आए लेकिन वो रिपीट नहीं करने चाहिए जब हम उनको क्लब करते हैं या मर्ज करते हैं। ठीक है, तो जनरली हम ए यूनियन बी को दोस्तों जनरली हम ए यूनियन बी लिखते हैं और यहाँ पर जो यू है वो यूनियन रिप्रेजेंट करता है। तो ये मेरे पास रहा यूनिवर्सल सेट। ए को मैंने रेड से रिप्रेजेंट करा, तो बी यहां पर दोस्तों कॉमन है। ठीक है, तो बी जो है वो ए का भी पार्ट है, बी जो है वो सेट ए का भी पार्ट है और जो बी जो है वो सेट बी का भी पार्ट है। ठीक है, तो ये जो कॉमन पोर्शन है बेसिकली ये तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है। तो यदि हम बात करते हैं ए यूनियन बी की, ठीक है, तो ए यूनियन बी की हम मान लो सेट्स में जो एलिमेंट है उनको काउंट करते हैं, उनको क्या है काउंट करते हैं, मतलब सेट ए में कितने एलिमेंट हैं। तो जब हम काउंटिंग की बात करते हैं तो हम यहाँ पर जनरली n लिख देते हैं, n रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। तो कितने एलिमेंट्स ए यूनियन बी में आएंगे दोस्तों, तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। वो क्या क्या फॉर्मूला बनेगा, दैट इज यदि मुझे ए यूनियन बी टोटल एलिमेंट्स काउंट करने ए यूनियन बी में, तो हम क्या करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ए में कितने एलिमेंट हैं,
बी में कितने एलिमेंट हैं, ये हमारे आ गए। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक गलती हमसे हो गई कि हमने जो कॉमन पोर्शन है उसको 2 बार ले लिया। हमने क्या किया, कॉमन पोर्शन को 2 बार काउंट कर लिया। आप चेक कर पाएंगे कि जो कॉमन पोर्शन है वो डबल इंटरसेक्ट हो गया है। यहाँ पर एक बार लाइन है, यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर जो बीच वाला सेक्शन है कॉमन सेक्शन, यहाँ पर दोस्तों 2 बार जो लाइन्स है वो एक तरह से जो लाइन्स है वो इंटरसेक्ट हो गई, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि कॉमन सेक्शन को हमने 2 बार काउंट कर लिया। तो जब 2 बार काउंट कर लिया तो एक बार क्या करना पड़ेगा, इसको हमें माइनस करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो यदि मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करूंगा तो ए में कितने एलिमेंट्स है, 3, बी में कितने एलिमेंट्स है, 3, और ए इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स है, कॉमन कितना है, 1 कॉमन है। तो ए यूनियन बी में दोस्तों 5 एलिमेंट्स आएंगे, और वो 5 एलिमेंट कौन कौन से हैं, यदि मैं गौर से देखना चाहूँ या उसको एक बार क्लब करना चाहूँ, सो वी कैन सी ए यूनियन बी में ए आएगा, ए बी सी डी एफ, ए बी सी डी एफ, ए बी सी डी एफ, ठीक है। तो ए यूनियन बी में आप चेक कर पाएंगे फिजिकली देयर आर 5 एलिमेंट्स। तो यहाँ भी हमने 5 एलिमेंट्स निकाले, ठीक है। तो यदि हम सेट्स के रिप्रेजेंटेशन में यदि हम n जो है वो एक तरह से प्रीफिक्स का यूज करेंगे तो वो जो है वो काउंटिंग बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 5 एलिमेंट्स हैं, बट वो 5 एलिमेंट कौन कौन से हैं उसके लिए हमें इसको सेट को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा इधर इन द रोस्टर फॉर्म, और वी कैन गेट द आइडिया फ्रॉम द वेन डायग्राम। सो आई थिंक दोस्तों एक इंट्रोडक्शन पार्ट था जहाँ पर हमने यूनियन को कवर करा, इंटरसेक्शन को कवर करा, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑपरेशन इन द सेट्स बाय यूजिंग द वेन डायग्राम, ठीक है। तो वेन डायग्राम में हम ऑपरेशंस की बात करेंगे। ए यूनियन ए मैंने बता दिया, ए यूनियन बी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो जो इसके बेसिक फॉर्मूलेज हैं, जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, उन सब चीज़ों को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सो एक तरह से इंट्रोडक्शन वीडियो था वेन डायग्राम का, आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और यदि आपको कोई डाउट रह गया है तो आप भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आपके जो डाउट्स का रेजोल्यूशन हम लोग करने की कोशिश करेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।